जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हूँ दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हिंदी के सभी एग्जामों के लिए ये टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों प्रमुख पद रचनाकार और उनकी रचनाएं। दोस्तों किस किस की हम रचनाएं कराएंगे। आदिकाल, तो आदिकाल को दोस्तों वीरगाथा काल भी कहा जाता है। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। तो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की हम रचनाओं के बारे में आज जानेंगे। दोस्तों एक भी रचना नहीं छूटेगी और यहीं से हमारा क्वेश्चन बनेगा 100%। इसी के साथ अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। और दोस्तों आज के टॉपिक की सबसे पहले बात करेंगे किसकी दोस्तों, प्रमुख पद रचनाकार। प्रमुख पद रचनाकार और उनकी रचनाएं। आदिकाल, आदिकाल वीरगाथा काल की रचनाएं जानेंगे। दोस्तों आदिकाल की रचनाएं हमारी कौन कौन सी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं खुमान रासो। तो खुमान रासो की बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन हो जाते हैं दोस्तों, दलपति विजय हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर। बात करते हैं बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो के रचनाकार कौन हो जाते हैं, नरपति नल्हा हो जाते हैं। बात करेंगे दोस्तों किसके, हमीर रासो के रचनाकार कौन है तो दोस्तों सांडरधर हो जाते हैं। परमाल रासो की बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन हो जाते हैं, जगनिक जी हो जाते हैं। दोस्तों पृथ्वीराज रासो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, यह किसका हो जाता है, चंद्रप्रदाय जी का हो जाता है। बात करते हैं किसकी, विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों, नल्हा सिंह हो जाएंगे। कौन, नल्हा सिंह। बात करते हैं कीर्ति लता। कीर्ति लता बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, किसकी है, ये विद्यापति की हो जाती है। कौन सी, कीर्ति लता। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों अब जानेंगे संदेश रासक की बात करते हैं। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसकी हो जाती है, अब्दुल रहमान की हो जाती है। दोस्तों पैम, दोस्तों पौम चरियू की रचना, पैम चरियू की बात करेंगे तो ये किसकी रचना हो जाती है, ये दोस्तों स्वयंभू की हो जाती है। बात करेंगे दोस्तों अभी शयता कहा दोस्तों किसकी रचना हो जाती है, धनपाल की हो जाती है। किसकी दोस्तों, धनपाल की हो जाती है। बात करते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास। तो बाहुबली रास जानेंगे तो दोस्तों ये किसकी होती है, भरत कि दोस्तों मुनि कौन होते हैं, जिन विजय की ये रचना हो जाती है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों किसकी, रेवत गिरिरास। तो रेवत गिरिरास की बात करते हैं तो ये विजय सेन सूरी का हो जाता है। बात करते हैं सर्वा, दोस्तों सर्वाकाचार्य दोस्तों ये रचना किसकी हो जाती है, ये हो जाती है देवसेन की हो जाती है। आगे जाने दोस्तों स्थूल भद्र रास के रचनाकार की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं, जिन धर्म। दोस्तों जिन धर्म सूरी हो जाते हैं। कौन हो जाता है, इसकी अगर बात करते हैं तो इसके रचनाकार दोस्तों कौन हो जाते हैं, जिन धर्म सूरी हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं दोस्तों प्राकृति पेंगलम। दोस्तों प्राकृति पेंगलम की बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन हो जाते हैं, लक्ष्मणधर हो जाते हैं। बात करते हैं जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन हो जाते हैं दोस्तों, भटकेदार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, भटकेदार हो जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों जयमयंक जस चंद्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों इसके रचनाकार की अगर हम बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं, मधुकर भट्ट हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, मधुकर भट्ट। बात करते हैं मृगावती। तो मृगावती के रचनाकार कौन हो जाता है दोस्तों, कुतुबन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये रचना है। मृगावती के रचनाकार कौन हो जाते हैं, कुतुबन। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अब आप दोस्तों चलेंगे भक्तिकाल की रचनाएं कौन कौन सी होती हैं, जानेंगे भक्तिकाल की रचनाओं के बारे में। दोस्तों साखी की बात करते हैं तो पता है, साखी शबद रमैनी। क्या दोस्तों, साखी शबद रमैनी ये दोस्तों किसकी हो जाती है, ये हमारी हो जाती है दोस्तों किसकी, कबीरदास जी की ये रचनाएं हो जाती हैं। किसकी, कबीरदास की। बीजक की बात करते हैं, ये भी दोस्तों हमारी किसकी हो जाती है, कबीरदास की। बात करते हैं पद्मावत। तो पद्मावत जो रचना है इसके रचनाकार कौन दोस्तों हो जाते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर। बात करते हैं अखरावट। तो अखरावट किसकी हो जाती है, मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाती है। आखिरी कलाम ये भी दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाती है। रेखा चित्र की बात करेंगे दोस्तों, रेखा चित्र के रचनाकार कौन हो जाते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाते हैं। अब दोस्तों जानेंगे सूरदास। किसकी दोस्तों, सूरदास की रचना है। दोस्तों सूरसागर जो है ये किसकी रचना है, सूरदास की रचना हो जाती है। शूरसावली ये भी दोस्तों हमारी किसकी होती है, सूरदास की। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हो जाते हैं, सूरदास जी। गोवर्धन लीला ये इसके रचनाकार कौन हो जाते हैं दोस्तों, सूरदास जी हो जाते हैं। नाग लीला की बात करते हैं तो इसके भी रचनाकार कौन हो जाते हैं, सूरदास जी। आगे बढ़ते हैं भ्रमर गीत। तो दोस्तों भ्रमर गीत किसके हैं, ये भी सूरदास के हो जाते हैं। दोस्तों पद संग्रह की बात करते हैं, सूरदास के हैं। दोस्तों शूर पचीसी, तो शूर पचीसी की बात करते हैं, ये भी दोस्तों किसके हो जाते हैं, सूरदास जी के हो जाते हैं। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों, रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस की बात करते हैं, ये दोस्तों किसकी हो जाती है, तो इसके बारे में जानेंगे। ये दोस्तों हमारी हो जाती है तुलसीदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना हो जाती है।
और दोस्तों विनय पत्रिका ये भी दोस्तों किसकी हो जाती है, तुलसीदास की रचना हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे दोस्तों कवितावली। कवितावली की अगर हम बात करें तो कवितावली के रचनाकार कौन रहते हैं, तुलसीदास। गीतावली के तुलसीदास रचनाकार हो जाएंगे। दोहावली ये भी दोस्तों किसकी, तुलसीदास की। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना हो जाती है। रामलला नहुछु तो ये भी दोस्तों तुलसीदास की हो जाती है, ये रचना दोस्तों बूझी भी जाती है। आगे बढ़ेंगे, रामज्ञा प्रश्नावली की बात करते हैं, ये भी दोस्तों किसकी हो जाती है, तुलसीदास। हनुमान बहुलक ये भी दोस्तों तुलसीदास के इसके रचनाकार हो जाते हैं। पार्वती मंगल की बात करते हैं, इसके भी रचनाकार कौन, तुलसीदास जी हो जाएंगे। जानकी मंगल की बात करेंगे तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, तुलसीदास। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं बरवे, दोस्तों वर्वे रामायण ये भी दोस्तों इसके रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी। दोस्तों वैराग्य संदीपनी की बात करते हैं, ये भी रचना किसकी है, तुलसीदास। दोस्तों कोई भी रचना नहीं छूटेगी, बस आप लोगों को अच्छी तरह ये क्लास देखनी है और हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहां पे दोस्तों हमारा क्या आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया। अब बात करते हैं रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल को ही दोस्तों उत्तर मध्यकाल कहा गया है। दोस्तों रीतिकाल की अगर रचनाओं की बात करते हैं तो देख लेते हैं दोस्तों रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये किसकी हो जाती है, केशवदास जी की हो जाती है। इतनी बात क्लियर। कवि प्रिया केशवदास की, रसिक प्रिया केशवदास, और दोस्तों क्या है नखशिक की बात करते हैं, ये भी केशवदास की हो जाती है। रतन बावनी के रचनाकार केशवदास। दोस्तों वीर सिंहदेव चरित्र तो इसकी बात करते हैं, इसके रचनाकार कौन, केशवदास। बात करते हैं विज्ञान गीता के रचनाकार केशवदास जी हो जाते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, केशवदास। आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे दोस्तों ये जो दोस्तों सतसई रचना है, सतसई तो सतसई ये किसकी हो जाती है, बिहारी जी की हो जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण। बात करते हैं दोस्तों किसकी, शिवराज भूषण। तो शिवराज भूषण की अगर रचनाओं के बारे में जानेंगे दोस्तों, शिवराज भूषण की रचना कौन हो जाती है, शिवराज भूषण जो है ये दोस्तों किसकी रचना हो जाती है, भूषण जी की हो जाती है। इतनी बात क्लियर। शिवा बावनी ये भी दोस्तों भूषण जी की हो जाएगी। शिवा शौर्य भूषण इसके रचनाकार हो जाएंगे। छात्रसाल दशक की बात करते हैं, ये भी दोस्तों भूषण की हो जाती है। भूषण उल्लास ये भी दोस्तों भूषण की रचना हो जाती है। दूषण उल्लास ये भी भूषण जी की रचना हो जाएगी। भूषण हजारा दोस्तों भूषण हजारा की बात करते हैं, ये भी किसकी हो जाती है, भूषण जी की रचना हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, आगे रचनाओं की बात करते हैं कविकुल। तो यहाँ पे बात करते हैं कविकुल कल्पतरु तो ये किसकी हो जाती है दोस्तों, जान लेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये किसकी हो जाती है, चिंतामणि जी की हो जाती है। बात करते हैं छंद विचार, इसके रचनाकार कौन, चिंतामणि। पिंगल की बात करते हैं, ये भी दोस्तों चिंतामणि की रचना हो जाती है। श्रृंगार मंजरी की बात करेंगे, चिंतामणि इसके रचनाकार हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों क्या, रसमंजरी तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, नंददास हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे दोस्तों, नंददास। बात करते हैं काव्य निर्णय के रचनाकार कौन हो जाएंगे दोस्तों, ये इनकी बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, कौन हो जाएंगे, भिखारी दास। बात करते हैं क्या दोस्तों, सुधा निधि। तो सुधा निधि के रचनाकार की बात करते हैं तो सुधा निधि के रचनाकार की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, तोष हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्या दोस्तों, रस। यहाँ पे बात की जा रही है रस रहस्य, तो रस रहस्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे दोस्तों, कुलपति मिश्र हो जाते हैं। कौन, कुलपति मिश्र। बात आगे बढ़ेंगे, रसावर्ण। क्या दोस्तों, रसावर्ण की बात करेंगे तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, सुखदेव मिश्र जी हो जाते हैं। इश्कनामा वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इश्कनामा ये रचना है तो दोस्तों ये किसकी हो जाएगी, बोधा की। किसकी, बोधा की। आगे बढ़ेंगे और आप जानेंगे दोस्तों मीराबाई की रचनाएं। तो मीरा की प्रसिद्ध रचनाएं क्या है, नरसिंह जी की, नरसिंह जी का मायरा। ठीक है दोस्तों, तो इस की रचनाकार कौन हो जाएंगी, मीराबाई। राग गोविंद इसकी रचनाकार मीराबाई। गीत गोविंद की टीका ये भी मीराबाई की हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, ये दोस्तों रचना हमारी बूझी भी आ चुकी है कई बार परीक्षा में। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है दोस्तों, कौन हो जाते हैं, नरोत्तम दास जी हो जाते हैं। वर्वे नायिका भेद तो ये दोस्तों किसकी हो जाती है, इस पे ध्यान देना है दोस्तों, किसकी हो जाती है, रहीम जी की हो जाती है। किसकी दोस्तों, रहीम जी की। बात करते हैं श्रृंगार सोरठा, ये भी रहीम जी की हो जाती है। दोस्तों मद नाटक ये भी रहीम जी की हो जाती है। रहीम सतसई रहीम जी की हो जाती है। दोस्तों रसपच धाई तो दोस्तों ये भी रहीम जी की हो जाती है। नगर शोभा ये इसके रचनाकार कौन जाएंगे, रहीम जी। बात करते हैं अब दोस्तों सुजान रसखान, दोस्तों सुजान रसखान है तो ये किसकी हो जाएगी, रसखान की हो जाएगी। प्रेम वाटिका ये भी दोस्तों किसकी हो जाएगी, ये दोस्तों रसखान जी की रचना हो जाएगी। इतनी बात क्लियर, किसकी हो जाएगी, रसखान की। बढ़ेंगे दोस्तों किसकी, कश्मीर सुषमा की बात करते हैं, ये दोस्तों श्रीधर पाठक की हो जाती है। तो कश्मीर सुषमा की बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, श्रीधर पाठक।
दोस्तों वनाष्टक की बात करते हैं तो श्रीधर पाठक इसके रचनाकार हो जाएंगे। श्रांत पथिक की बात करते हैं, ये भी दोस्तों श्रीधर पाठक की रचना हो जाएगी। एकांतवासी योगी तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? श्रीधर पाठक जी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दोस्तों कवित्त। क्या दोस्तों? कवित्त रत्नाकार। दोस्तों कवित्त रत्नाकार जो रचना है ये दोस्तों किसकी है? तो इसके रचनाकार कौन है? ये जानेंगे, सेनापति जी हो जाएंगे। कौन दोस्तों? सेनापति जी। आगे बढ़ते हैं रसराज। तो रसराज जो रचना है ये किसकी है? मतिराम जी की है। ललित लालम, ललित लालाम ये किसकी है? ये भी मतिराम की है। मतिराम सत्सई ये भी मतिराम जी की हो जाती है। बात करते हैं छंदसार तो मतिराम इसके रचनाकार हो जाएंगे। साहित्य सार की बात करते हैं, इसके भी रचनाकार मतिराम होंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं दोस्तों किसकी? लक्ष्मण श्रृंगार तो इसके भी रचनाकार कौन जाएंगे? मतिराम जी। अब बात करते हैं शब्द रसायन। तो शब्द रसायन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? दोस्तों देव हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अष्टधाम के रचनाकार देव हो जाएंगे। प्रेम दीपिका की बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? देव जी हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे रस विलास की अगर रचनाकार की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? देव। भाव विलास की अगर रचनाकार की बात करते हैं तो देव हो जाएंगे। सुजान विनोद के रचनाकार कौन हो जाएंगे? देव। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे अब दोस्तों बात करेंगे दोस्तों किसकी? जगद। जगद विनोद, जगद दोस्तों किसकी? जगद विनोद की बात करते हैं तो इसकी एक किसकी हो जाती है दोस्तों? पद्माकार की हो जाती है। पद्माभरण की बात करते हैं ये भी दोस्तों किसकी हो जाएगी? ये दोस्तों हमारी किसकी हो जाएगी? पद्माकार की ये रचना हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे गंगा लहरी। तो गंगा लहरी की बात करते हैं, इसके भी रचनाकार कौन हो जाएंगे? पद्माकार। ठीक है दोस्तों। हिम्मत बहादुर दोस्तों विरुदावली तो एक से इसके रचनाकार कौन है? पद्माकार हो जाएंगे। बात करते हैं प्रबोध पचासा तो ये भी किसकी हो जाएगी? पद्माकार की। अब बात करते हैं कोक सागर। तो कोक सागर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? नंददास। कौन हो जाएंगे? घनानंद जी हो जाएंगे। कौन दोस्तों? घनानंद हो जाएंगे। सुजान सागर की बात करते हैं, इसके रचनाकार भी घनानंद हो जाएंगे। सुजान सागर। और दोस्तों विरह लीला की बात करते हैं, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? घनानंद। दोस्तों रस के लिवलाली तो ये किसकी हो जाएगी? घनानंद की। दोस्तों कृपाकंद की बात करते हैं, ये भी घनानंद की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको बता दी है आदिकाल और भक्तिकाल और रीतिकाल की रचनाओं के बारे में। ये हमारी पूरी ही कंप्लीट हो चुकी है। चाहे तो हम आपको और भी रचना करा सकते हैं, लेकिन एक दिन में तैयार करना संभव नहीं है। तो दोस्तों एक दिन में असंभव है तैयार करना, तो हम टॉपिक बाई टॉपिक करेंगे दोस्तों। थोड़ी थोड़ी रचनाएं से हम वीडियो बनाएंगे, आपको देंगे। दोस्तों कल के टॉपिक में हम रचनाएं कराएंगे आधुनिक काल की रचनाओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों कल भी हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।